अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और आप ईमानदारी से जवाब दे दें तो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग की दिशा बदल जाए। सवाल यह है, जब भी आपके ट्रेड में प्रॉफिट आता है तो क्या आपको खुशी होती है या डर लगने लगता है? मैं मजाक नहीं कर रहा। यह सवाल ही तय करता है कि आप ट्रेडर बनेंगे या जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहेंगे। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी ना, तो मुझे प्रॉफिट से प्यार था। प्रॉफिट दिखता था, स्क्रीन ग्रीन होती थी, अकाउंट बढ़ता था। लेकिन एक चीज थी जो मैं किसी को नहीं बताता था, मुझे प्रॉफिट से डर लगता था। डर इस बात का नहीं कि प्रॉफिट चला जाएगा, डर इस बात का था कि कहीं ये प्रॉफिट भी कल के ट्रेड में मार्केट मुझसे छीन न ले। आपको पता है मेरी सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती क्या थी? लॉस नहीं, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट न कर पाना। मैं प्रॉफिट बनाता था और फिर उसी कॉन्फिडेंस में अगला ट्रेड ज्यादा बड़ा ले लेता था। क्यों? क्योंकि दिमाग बोलता था आज मार्केट मेरी साइड में है। और मार्केट ने मुझे एक ही जवाब दिया, नहीं, तुम अपनी साइड में नहीं हो। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? प्रॉफिट आया, हार्ट बीट तेज, स्क्रीन बार बार देखना, एग्जिट करने का मन, लेकिन लालच बोलता है थोड़ा और फिर या तो प्रॉफिट जीरो या प्रॉफिट लॉस में। और दिन के एंड में आप खुद से बोलते हैं काश उस वक्त निकल गया होता। यही सेंटेंस ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा बोला जाता है। कोई आपको यह नहीं बताता कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट संभालना लॉस से ज्यादा मुश्किल होता है। लॉस में ईगो हर्ट होती है, लेकिन प्रॉफिट में डिसिप्लिन टेस्ट होता है। प्रॉफिट आपको ऐसा फील कराता है जैसे आप सही हो, जैसे अब गलती नहीं होगी, और यही इल्यूजन अकाउंट खा जाता है। एक दिन, एक सिंगल डे, मैंने 3 विनिंग ट्रेड लिए, तीनों प्रॉफिट में, अकाउंट अच्छा खासा ग्रीन, और फिर चौथा ट्रेड, बस एक और। आज तो रिदम बन गई है। वो ट्रेड न सिर्फ प्रॉफिट खा गया, बल्कि पूरा दिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी। उस दिन स्क्रीन बंद करके मैं चुपचाप बैठा रहा, ना गुस्सा ना फ्रस्ट्रेशन, बस एक सवाल, मैं सही था, फिर भी हार क्यों गया? और वहीं मुझे पहली बार समझ आया, मार्केट मुझे नहीं हराती, मैं खुद को हराता हूं। प्रॉफिट आते ही मैं रूल्स भूल जाता हूं, प्लान भूल जाता हूं, रिस्क भूल जाता हूं, क्योंकि प्रॉफिट ईगो को खाना देता है और ईगो डिसिप्लिन को मार देता है। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप प्रॉफिट में ट्रेड होल्ड नहीं कर पाते, जल्दी एग्जिट कर लेते हो या प्रॉफिट के बाद ओवर ट्रेड करते हो, तो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम है आपका प्रॉफिट के साथ रिलेशनशिप। और जब तक ये रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा, आप चाहे कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितने भी इंडिकेटर्स लगा लो, प्रॉफिट आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। इस पूरी सीरीज में मैं आपको कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं सिखाने वाला। मैं आपको वो माइंडसेट दिखाऊंगा जिससे प्रॉफिट सिक्योर होता है, कैपिटल सेफ रहता है और ट्रेडर मेंटली स्टेबल बनता है। लेकिन उससे पहले आपको एक कड़वी सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी, प्रॉफिट आपका नहीं है जब तक आप उसे प्रोटेक्ट करना नहीं सीखते। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट के दुश्मन खुद बन जाते हैं, क्यों ब्रेन प्रॉफिट देखकर लॉजिकल नहीं रहता, और वो एक साइकोलॉजिकल रूल जो अगर आपने सीख लिया तो मार्केट आपको हिलाने की कोशिश करेगी लेकिन आप नहीं हिलेंगे। अगर आपने यहां तक सुना है तो आप ट्रेडर नहीं, सर्वाइवर माइंडसेट वाले इंसान हो। अगला पार्ट आपको अनकंफर्टेबल करेगा लेकिन वही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। एक बात बताइए ईमानदारी से, जब ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो क्या आप मार्केट को देख रहे होते हैं या अपने पीएल को? यहीं से 99% ट्रेडर्स हारते हैं। लॉस में ट्रेडर मार्केट देखता है, प्रॉफिट में ट्रेडर खुद को देखने लगता है। और जिस दिन आप खुद को देखने लगते हैं, समझ लीजिए आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप इमोशन मैनेज कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग यहीं फेल होते हैं। मैं आपको एक सच बताता हूं, जब मेरा ट्रेड लॉस में जाता था तो मैं डिसिप्लिन्ड रहता था, स्टॉप लॉस फिक्स रहता था, रिस्क डिफाइंड होता था, रूल्स फॉलो होते थे। लेकिन जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में जाता, मैं बदल जाता था। मैं वही इंसान नहीं रहता था जो एंट्री लेते समय था। प्रॉफिट में दिमाग क्या करता है पता है? फ्यूचर इमेजिन करता है, लाइफस्टाइल अपग्रेड सोचता है, ईगो इन्फ्लेट करता है, डिसिप्लिन श्रिंक करता है, और ये सब सेकंड्स में होता है। आपको पता भी नहीं चलता और ट्रेड हाथ से निकल जाता है। कोई आपको ये नहीं सिखाता कि प्रॉफिट को न्यूट्रल रहकर कैसे हैंडल किया जाता है। सब एंट्री सिखाते हैं, सब स्ट्रेटजी बेचते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि एग्जिट पर आपका दिमाग आपका दुश्मन होता है। इमेजिन कीजिए आपका ट्रेड 1200 प्रॉफिट में है, चार्ट परफेक्ट लग रहा है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, लेकिन स्क्रीन के कोने में पीएल ब्लिंक कर रहा है 1200, 1300, 1250,
और तभी दिमाग बोलता है एग्जिट कर ले, प्रॉफिट चला गया तो। और यहीं आप ट्रेडर नहीं रहते, आप प्रोटेक्टर बन जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, मार्केट में जो चीज आप बचाने की कोशिश करते हो वही सबसे पहले जाती है। प्रॉफिट को बचाने की कोशिश आपको जल्दी एग्जिट कराती है, प्रॉफिट को स्क्वीज करने की कोशिश आपको लॉस में डालती है। दोनों में कॉमन है इमोशन। लॉस में दिमाग डिफेंसिव होता है, प्रॉफिट में दिमाग एग्रेसिव होता है। लॉस में आप डरते हो, प्रॉफिट में आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो। और मार्केट कॉन्फिडेंस को नहीं, कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करती है। एक दिन मेरा ट्रेड परफेक्ट चल रहा था, सिस्टम 100% मैच कर रहा था, ट्रेंड स्ट्रांग था, एग्जिट का कोई रीजन नहीं था, लेकिन पीएल अच्छा था और मैंने एग्जिट कर लिया। 5 मिनट बाद वही ट्रेड मेरा डेली टारगेट पूरा कर सकता था। उस दिन मैंने मनी नहीं खोया, मैंने ट्रस्ट खोया अपने सिस्टम पर। अब खुद से पूछिए, क्या आप ट्रेड चार्ट देखकर एग्जिट करते हो या पीएल देखकर? अगर जवाब दूसरा है तो यह सीरीज आपके लिए है। ट्रेडिंग में यह समझना पड़ेगा, प्रॉफिट गोल नहीं है, प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट है। गोल है प्रोसेस फॉलो करना, रिस्क कंट्रोल करना, इमोशन न्यूट्रल रखना। प्रॉफिट अपने आप आएगा और टिकेगा। अगर अभी आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो अच्छा है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। कंफर्टेबल ट्रेडर कभी कंसिस्टेंट नहीं बनता। अगले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा वो एग्जैक्ट फ्रेमवर्क जिससे प्रॉफिट को इमोशन से अलग किया जाता है, कैसे एग्जिट को मैकेनिकल बनाया जाए, और वो रूल जिससे प्रॉफिट आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप प्रॉफिट को कंट्रोल करोगे। अगर आप प्रॉफिट से डरते हो या प्रॉफिट में बह जाते हो तो अगला पार्ट आपको स्टेबल ट्रेडर बनाएगा। एक बहुत बड़ा झूठ जो हर ट्रेडर अपने आप से बोलता है, बस सही एंट्री मिल जाए प्रॉफिट अपने आप संभल जाएगा। सच ये है, एंट्री आसान है, प्रॉफिट संभालना मुश्किल। और जो ट्रेडर प्रॉफिट संभालना सीख लेता है वही मार्केट में टिकता है। आप कितनी भी अच्छी एंट्री ले लो, अगर एग्जिट इमोशनल है तो रिजल्ट रैंडम ही रहेगा। मार्केट में पैसा एनालिसिस से नहीं, स्ट्रक्चर से बनता है। एक समय ऐसा था जब हर दिन का अंत एक ही एहसास के साथ होता था, आज भी प्रॉफिट था लेकिन बचा नहीं। मैं थक चुका था, मार्केट से नहीं खुद से। और उसी फ्रस्ट्रेशन में मैंने एक फैसला लिया, अब मैं प्रॉफिट को महसूस नहीं करूंगा, मैं प्रॉफिट को रूल में बांधूंगा। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं एग्जिट दिमाग से करता हूं या दिल से? जवाब साफ था, दिल से। और जब तक एग्जिट दिल से होती है प्रॉफिट एक हादसा ही रहता है। सबसे बड़ी गलती जो एक ट्रेडर करता है वो प्रॉफिट को एक इवेंट बना देता है। प्रॉफिट आया, जश्न, प्रॉफिट बढ़ा, उत्साह, प्रॉफिट घटा, घबराहट। जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए प्रॉफिट सिर्फ डेटा है, ना खुशी, ना डर, ना लालच, सिर्फ जानकारी। मैंने एग्जिट को 3 हिस्सों में बांटा, इनवैलिडेशन एग्जिट, टारगेट एग्जिट और टाइम एग्जिट। यहां कोई भावना नहीं है, सिर्फ शर्त है। शर्त पूरी हुई तो एग्जिट, नहीं हुई तो ट्रेड जारी। मार्केट को कंट्रोल नहीं करना है, खुद को कंट्रोल करना है। मार्केट में सबसे खतरनाक वाक्य है, बस थोड़ा और। यही एक वाक्य अकाउंट खाली कर देता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर थोड़ा और नहीं सोचता, वो ये सोचता है, क्या मेरा कारण अब भी सही है? अगर नहीं तो प्रॉफिट बुक। ये बात कड़वी है लेकिन जिंदगी बदल देती है। प्रॉफिट तब तक आपका नहीं होता जब तक ट्रेड खुला है। स्क्रीन पर दिख रहा पैसा आपका नहीं है, वो मार्केट का है। आपका तब बनता है जब आप अनुशासन दिखाते हो। अब खुद से पूछिए, क्या आप प्रॉफिट देखकर खुद को ज्यादा समझदार मानने लगते हो? क्या जीत वाला ट्रेड आपको लापरवाह बना देता है? क्या प्रॉफिट के बाद अगला ट्रेड बड़ा हो जाता है? अगर हां तो समस्या स्किल की नहीं है, समस्या स्ट्रक्चर की है। मैंने एक नियम अपनाया, प्रॉफिट बढ़ाना लक्ष्य नहीं है, प्रॉफिट बचाना जिम्मेदारी है। जब भी ट्रेड प्रॉफिट में जाता है मैं खुद से एक सवाल पूछता हूं, अगर यह ट्रेड यहीं से पलट गया तो क्या मैं ठीक रहूंगा? अगर जवाब नहीं होता तो मैं कुछ प्रॉफिट लॉक करता हूं, भावना से नहीं, सिस्टम से, क्योंकि दिमाग स्पष्टता चाहता है। जब प्रॉफिट लॉक होता है दिमाग शांत होता है, शांत दिमाग बेहतर फैसले लेता है और बेहतर फैसले लंबे समय में पैसा बनाते हैं। ट्रेडिंग में आपको हीरो नहीं बनना है, आपको टिके रहना है। मार्केट को हराना नहीं है, मार्केट के साथ चलना है। और जो ट्रेडर हर प्रॉफिट को जैकपॉट समझता है वो जल्दी बाहर हो जाता है। प्रॉफिट भावना नहीं है, एग्जिट एहसास नहीं है, ट्रेडिंग रोमांच नहीं है। ट्रेडिंग एक साधारण दोहराने वाली प्रक्रिया है और जो ट्रेडर इसे साधारण बना लेता है वही लगातार मुनाफा कमाता है। अगली बार मैं आपको दिखाऊंगा क्यों ज्यादातर ट्रेडर प्रॉफिट में अनुशासन खो देते हैं,
कैसे जीत की लड़ी पूरा अकाउंट बर्बाद कर देती है, और वो एक नियम जो प्रॉफिट के बाद भी आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। अगर आपने यहां तक सुना है तो आप बदलाव के लिए तैयार हो। अब सवाल ये नहीं है कि आप प्रॉफिट बनाएंगे या नहीं, सवाल ये है क्या आप प्रॉफिट को संभाल पाएंगे। आपको पता है ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस मोमेंट कौन सा होता है? लॉस के बाद नहीं, बिग लॉस के बाद भी नहीं, सबसे डेंजरस होता है लगातार 2-3 विनिंग ट्रेड्स के बाद। यही ट्रेडर टूटता है, यही अकाउंट फिसलता है। लॉस आपको कॉशियस बनाता है, विन आपको केयरलेस बनाता है। मार्केट लॉस से कम और कॉन्फिडेंस से ज्यादा ट्रेडर्स को बाहर निकालती है। जब लगातार प्रॉफिट आता है तो दिमाग बोलता है सिस्टम काम कर रहा है, अब रिस्क बढ़ाया जा सकता है, आज मार्केट मेरी भाषा समझ रही है। लेकिन सच ये है मार्केट किसी की भाषा नहीं समझती, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलती है। प्रॉफिट के बाद दिमाग में 3 चीजें होती हैं। ईगो एक्टिवेट हो जाता है, रिस्क टॉलरेंस बढ़ जाता है, रूल्स फ्लेक्सिबल लगने लगते हैं, और ट्रेडर सोचता है आज थोड़ा सा डीविएशन चल जाएगा। यही थोड़ा सा पूरे महीने का प्रॉफिट खा जाता है। एक फेज था मेरी ट्रेडिंग में जहां लॉस से डर नहीं लगता था, स्टॉप लॉस नॉर्मल लगता था। लेकिन प्रॉफिट के बाद मैं पोजीशन साइज बढ़ा देता था, एंट्री जल्दी ले लेता था, कंफर्मेशन स्किप कर देता था, क्योंकि दिमाग बोलता था फ्लो में हूं। और मार्केट ने सिखाया मैं फ्लो में नहीं था, मैं इल्यूजन में था। विनिंग स्ट्रीक आपको यह फील कराती है कि आप स्पेशल हो, लेकिन मार्केट में कोई स्पेशल नहीं होता। जो खुद को स्पेशल समझता है मार्केट उसे सबसे पहले हम्बल करती है। एक रूल सिंपल है लेकिन लाइफ सेविंग है, प्रॉफिट के बाद रिस्क कभी इंक्रीज मत करो। अगर करना ही है तो रूल्स से करो, इमोशन से नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट के बाद सेफ खेलता है, रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट के बाद हीरो बनता है। अब खुद से पूछिए क्या प्रॉफिट के बाद अगला ट्रेड बड़ा होता है? क्या विनिंग डे पर ज्यादा ट्रेड्स होते हैं? क्या लॉस के रूल्स प्रॉफिट में ढीले पड़ जाते हैं? अगर हां तो समझ जाइए प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम मोमेंटम एडिक्शन है। विनिंग ट्रेड्स ब्रेन में डोपामीन रिलीज करते हैं। डोपामीन कहता है एक और ट्रेड ले, वही फीलिंग वापस चाहिए। और ट्रेडर ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता, वो इमोशन चेस कर रहा होता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग में एक रूल फिक्स किया, डेली प्रॉफिट के बाद ट्रेडिंग बंद। क्योंकि मैं पैसा बनाने नहीं, पैसा बचाने आया हूं। मार्केट रोज खुलेगी, अपॉर्चुनिटी रोज आएगी, लेकिन कैपिटल अगर गया तो कुछ नहीं बचेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है आज मार्केट ने दिया है, कल ले भी सकती है, इसलिए वो ग्रीड नहीं करता, ग्रेटिट्यूड करता है। लॉस के बाद रिवेंज मत लो, प्रॉफिट के बाद सेलिब्रेशन मत करो। ट्रेडिंग कोई फेस्टिवल नहीं है, ट्रेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विनिंग स्ट्रीक एनिमी है, कॉन्फिडेंस डेंजरस है, डिसिप्लिन फ्रैजाइल है, और जो ट्रेडर प्रॉफिट के बाद खुद को रोक लेता है वही लॉन्ग टर्म जीतता है। अगले पार्ट में हम एक क्रिटिकल टॉपिक पर आएंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सच्चाई। कब ट्रेल करना अकाउंट बचाता है और कब ट्रेल करना प्रॉफिट मार देता है। अगला पार्ट आपकी सबसे कॉमन गलती तोड़ेगा। अब तक जो बने हो उसे खराब मत होने देना। एक ईमानदार सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसा किया है? ट्रेड प्रॉफिट में गया, थोड़ा सा ऊपर आया और आपने स्टॉप लॉस को एंट्री के पास खींच दिया, बस इस डर से कम लॉस तो नहीं होगा। अगर हां तो आप अकेले नहीं हो, लेकिन सच सुनने के लिए तैयार रहो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए नहीं लगाया जाता, इसे डर को शांत करने के लिए लगाया जाता है, और मार्केट डर को बहुत अच्छे से पहचानती है। रिटेल ट्रेडर सोचता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब स्मार्ट ट्रेडिंग। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है गलत ट्रेलिंग मतलब धीरे धीरे खुद को खत्म करना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गलत हाथों में सबसे डेंजरस टूल बन जाता है। प्रॉफिट आते ही दिमाग 2 आवाजें सुनता है। एक आवाज कहती है प्लान फॉलो कर, दूसरी आवाज चिल्लाती है प्रॉफिट चला गया तो। और ज्यादातर ट्रेडर्स दूसरी आवाज सुन लेते हैं। स्टॉप लॉस चार्ट देखकर नहीं, इमोशन देखकर ट्रेल किया जाता है। मैंने भी यही किया है। ट्रेड सही चल रहा था, ट्रेंड इंटैक्ट था, स्ट्रक्चर स्ट्रांग था, लेकिन प्रॉफिट दिख रहा था। मैंने स्टॉप लॉस खींच दिया। मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया और मुझे ट्रेड से बाहर निकाल दिया। कुछ मिनट बाद ट्रेड उसी डायरेक्शन में तेजी से चल पड़ा। उस दिन मैंने पैसा नहीं खोया, मैंने पेशेंस खोया। मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलती, पुल बैक होता है, रिट्रेसमेंट होता है, कंसोलिडेशन होता है। ये सब मार्केट का सांस लेना है। और जब आप स्टॉप लॉस बहुत पास रखते हो, आप मार्केट को सांस लेने नहीं देते। ये समझना जरूरी है कि हर ट्रेड को ट्रेल करना जरूरी नहीं होता। ट्रेलिंग तभी करनी चाहिए जब मार्केट ने रीजन दिया हो। फियर रीजन नहीं है, प्रॉफिट रीजन नहीं है, स्ट्रक्चर रीजन है। मैं ट्रेलिंग 3 कंडीशंस पर करता हूं।
जब मार्केट नया स्ट्रक्चर बनाए, जब रिस्क ऑलरेडी कवर हो चुका हो और जब वॉलेटिलिटी अलाउ करती हो। अगर ये कंडीशंस नहीं हैं तो मैं ट्रेलिंग नहीं करता। बिग मूव्स कमजोर ट्रेडर्स को बाहर निकालकर शुरू होते हैं। अर्ली ट्रेलिंग आपको कमजोर बना देता है। आप ट्रेड में सही होते हो लेकिन प्रॉफिट में गलत। इमोशनल ट्रेलिंग पूछता है प्रॉफिट कितना है। लॉजिकल ट्रेलिंग पूछता है ट्रेंड अभी वैलिड है या नहीं। अगर ट्रेंड वैलिड है तो प्रॉफिट को सांस लेने दो। अब खुद से पूछो, क्या आप स्टॉप लॉस सिर्फ प्रॉफिट देखकर ट्रेल करते हो? क्या एग्जिट के बाद रिग्रेट होता है? क्या ट्रेड सही होने के बावजूद पैसा कम बनता है? अगर हां, तो प्रॉब्लम एंट्री नहीं है, प्रॉब्लम इंपेशेंस है। ट्रेडिंग फार्मिंग जैसी है। बीज बोने के बाद हर घंटे जमीन खोदकर नहीं देखते कि उगा या नहीं। मार्केट में भी यही रूल चलता है। ट्रेलिंग प्रोटेक्शन नहीं है, ट्रेलिंग टाइमिंग है। गलत ट्रेलिंग प्रॉफिट को मार देता है। पेशेंस सबसे बड़ा एज है। जो ट्रेडर मार्केट को स्पेस देना सीख जाता है वही ट्रेडर बड़ा पैसा देखता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कब पूरा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कब पार्शियल बुकिंग सही होती है और कब होल्ड करना ही असली स्किल बन जाता है। अगला पार्ट आपकी एग्जिट कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ट्रेडिंग में सबसे कंफ्यूजिंग मोमेंट कौन सा होता है? एंट्री नहीं, स्टॉप लॉस नहीं, सबसे कंफ्यूजिंग होता है एग्जिट का मोमेंट। यहीं ट्रेडर टूटता है, यहीं प्रॉफिट फिसलता है। ट्रेड प्रॉफिट में है और दिमाग 3 हिस्सों में बंट जाता है। एक आवाज कहती है पूरा प्रॉफिट बुक कर ले, दूसरी कहती है थोड़ा निकाल, थोड़ा छोड़ दे, तीसरी चिल्लाती है होल्ड कर, ये बड़ा मूव है। और ट्रेडर वो फ्रीज हो जाता है। मार्केट में एक डेंजरस बिलीफ फैला हुआ है, परफेक्ट एग्जिट पॉसिबल है। नहीं, परफेक्ट एग्जिट नहीं होता, राइट एग्जिट होता है। जो ट्रेडर परफेक्शन ढूंढता है वो रिग्रेट कमाता है। एग्जिट कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि प्रॉफिट के मोमेंट पर आप फ्यूचर देखने लगते हो। आप ट्रेड नहीं देखते, आप पॉसिबिलिटीज देखते हो और पॉसिबिलिटीज डिसीजन खराब करती हैं। पहले मैं फुल बुक करता था तो लगता था जल्दी निकल गया, होल्ड करता था तो लगता था क्यों नहीं निकला, पार्शियल करता था तो लगता था कंफ्यूजन में किया, मतलब प्रॉफिट था लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं थी। और बिना सेटिस्फैक्शन ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म नहीं चलती। मार्केट में सबसे बड़ा स्किल पैसा कमाना नहीं है, पैसे के साथ ठीक महसूस करना है। अगर प्रॉफिट के बाद भी आप अनईजी हो तो समझ लो आपने गलत एग्जिट लिया है। मैंने एग्जिट को 3 क्लियर कैटेगरीज में बांटा, कोई इमोशन नहीं, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट। फुल प्रॉफिट बुकिंग कब? जब मार्केट एक्सटेंडेड हो, टारगेट अचीव्ड हो, वॉलेटिलिटी स्पाइक आ जाए, रीजन खत्म हो जाए। यहां ग्रीड नहीं, ग्रैटिट्यूड चाहिए। मार्केट ने दिया, आपने लिया, खत्म। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कब? जब ट्रेंड स्ट्रांग हो लेकिन रेजिस्टेंस पास हो, अनसर्टेनिटी बढ़ रही हो। पार्शियल बुकिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं है, पार्शियल बुकिंग कॉन्फिडेंस का साइन है। यह दिमाग को काम करती है और ट्रेड को ब्रीथ करने देती है। होल्ड कब करना चाहिए? होल्ड तभी करना चाहिए जब स्ट्रक्चर इंटैक्ट हो, ट्रेंड साफ हो, स्टॉप लॉस लॉजिकल हो। होल्ड का मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं, होल्ड का मतलब है मैं चार्ट पर भरोसा कर रहा हूं, अपने इमोशन पर नहीं। ट्रेडर्स एग्जिट इसलिए नहीं करते क्योंकि रूल नहीं है, वो एग्जिट इसलिए नहीं करते क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी स्ट्रैटेजी से नहीं आती, क्लैरिटी सेल्फ अवेयरनेस से आती है। खुद से पूछिए, क्या आप एग्जिट के बाद चार्ट बार बार देखते हो? क्या रिग्रेट रहता है? क्या प्रॉफिट के बाद भी बेचैनी रहती है? अगर हां, तो प्रॉब्लम एग्जिट नहीं है, प्रॉब्लम डिसीजन ओनरशिप की कमी है। जो एग्जिट आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करती वो आपको कंसिस्टेंसी नहीं देगी। कुछ लोग फुल बुक में शांत रहते हैं, कुछ पार्शियल में, कुछ होल्ड में। मार्केट जज नहीं करती, आप खुद को जज करते हो। एग्जिट परफेक्ट नहीं होती, एग्जिट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती है, एग्जिट सेटिस्फैक्शन बेस्ड होनी चाहिए। प्रॉफिट सिर्फ नंबर नहीं है, प्रॉफिट पीस है। अगले और आखिरी पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वो कंप्लीट प्रॉफिट सिक्योर माइंडसेट जो ट्रेडर्स को अलग बनाता है। कैसे ट्रेडिंग को मेंटल टॉर्चर से प्रोफेशनल गेम बनाया जाए और वो अंतिम रूल जिसे फॉलो करने वाला ट्रेडर मार्केट से बाहर नहीं होता। पार्ट 7 पूरी सीरीज को एक सिस्टम में बांध देगा। अगर आपने यहां तक सुना है तो आप सिर्फ सीख नहीं रहे, आप बदल रहे हो। अब तक आपने बहुत कुछ सुना, साइकोलॉजी, रूल्स, एग्जिट्स, मिस्टेक्स। अब सब कुछ एक लाइन में बांधता हूं। ट्रेडिंग में पैसा उस इंसान को मिलता है जो प्रॉफिट को डिजर्व करता है। हर ट्रेडर प्रॉफिट चाहता है लेकिन बहुत कम ट्रेडर प्रॉफिट संभालने लायक बनते हैं। मार्केट पैसा नहीं देखती, मार्केट व्यवहार देखती है।
आप कैसे रिएक्ट करते हो, प्रॉफिट में, लॉस में, साइलेंस में, प्रेशर में? अब खुद से पूछिए, मैं कौन सा ट्रेडर हूं जो प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड हो जाता है, जो लॉस देखकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, या जो दोनों में सेम रहता है? प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशनलेस नहीं होता, वो इमोशन कंट्रोल्ड होता है। एक दिन मैंने खुद से कहा, अब मैं पैसा बनाने नहीं आया, मैं गलतियां रिपीट न करने आया हूं। यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदली, क्योंकि मार्केट स्मार्ट लोगों को नहीं, स्टेबल लोगों को रिवॉर्ड करती है। अगर आपको प्रॉफिट सिक्योर करना है तो ये 5 बातें आपकी आइडेंटिटी बननी चाहिए। प्रॉफिट एक्साइटमेंट ना बने, एग्जिट इमोशनल ना हो, विनिंग डे केयरलेस ना बनाए, ट्रेलिंग फियर से ना हो, एग्जिट के बाद मन में पीस मिले। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो प्रॉफिट टेम्परेरी रहेगा। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस सोच यही है, अब तो मुझे सब आ गया। जिस दिन ट्रेडर सीखना बंद करता है, मार्केट उसे सिखाना शुरू कर देती है, बहुत दर्द के साथ। प्रोफेशनल ट्रेडर ये नहीं पूछता आज कितना कमाया, वो पूछता है आज मैंने अपने रूल्स तो नहीं तोड़े। अगर जवाब नहीं है तो वो जीत गया, भले पैसा कम हो। अब खुद से पूछिए, क्या मैं ट्रेडिंग को लॉटरी समझता हूं? क्या प्रॉफिट मुझे कंट्रोल करता है? क्या मैं प्रोसेस से ज्यादा रिजल्ट पर जीता हूं? अगर आप ऑनेस्ट हो तो जवाब आपको डायरेक्शन देगा। प्रॉफिट सिक्योर करना एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का डिसीजन है। हर ट्रेड में, हर एग्जिट में, हर टेम्पटेशन में। या तो आप ट्रेडर बनते हो या गैम्बलर, बीच में कुछ नहीं होता। अगर आपने इस पूरी सीरीज को सुना है तो आप ट्रेडर नहीं, सीरियस मार्केट स्टूडेंट हो। ऐसे लोग मार्केट में भटकते नहीं हैं, वो धीरे चलते हैं लेकिन बहुत दूर जाते हैं। अगर इस सीरीज ने आपका सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला है तो इस वीडियो को लाइक करें कमिटमेंट के लिए। कमेंट में लिखिए डिसिप्लिन ओवर प्रॉफिट। और अगर आप ट्रेडिंग को एक्साइटमेंट से प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां इंडिकेटर नहीं, माइंडसेट बिल्ड होता है। मार्केट से लड़ना बंद करो, खुद को स्टेबल बनाओ, प्रॉफिट अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। गेम खत्म नहीं हुआ है, अब असली गेम शुरू हुआ है।